सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो कैसे बनाएं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेटस को बनाने के लिए आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। टैप करने के बाद अब आपको 4x5 वाला रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आ जाने के बाद प्लस पर टैप करके इमेज एंड वीडियो में जाके आपको इमेज सिलेक्ट कर लेना है। इमेज सिलेक्ट करने के बाद अब आपको मूव एंड ट्रांसफर इसमें जाके आपको इमेज को बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद बड़ा करने के बाद इसको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद अब आपको जिस भी ऑडियो में आपको वीडियो बनाना है उस ऑडियो को इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही कॉपी कर रखा है तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अब आपको सॉन्ग के एंड में चले जाना है। एंड में जाने के बाद अब आपको इमेज पर टैप करना है और इमेज को लास्ट तक ले आना है। इमेज को लास्ट तक लाने के बाद अब आपको स्टार्टिंग में जाना है। स्टार्टिंग में जाने के बाद इमेज पर टैप करना है। इमेज पर टैप करने के बाद इफेक्ट में जाके एड इफेक्ट में जाके अब आपको स्विंग इफेक्ट ऐड करना है। स्विंग इफेक्ट ऐड करने के बाद अब आपको फ्रीक्वेंसी को कर देना है 1। फ्रीक्वेंसी को 1 करने के बाद आपको एंगल 1 में जाना है और एंगल 1 को कर देना है -2। -2 और एंगल 2 में जाके इसको प्लस में 2 कर देना है। कुछ इस तरीके से। अब आपको फेस को 2 कर देना है। फेस को 2 करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद एक और बार इफेक्ट में जाके एड इफेक्ट में जाके ऑक्सीलेट सिलेक्ट कर लेना है। ऑक्सीलेट सर्च करने के बाद ऑक्सीलेट में जाने के बाद अब आपको वाइब्रेट वर्टिकल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जाने के बाद अब आपको एंगल को कर लेना है 45। एंगल को कर लेना है 45 करने के बाद अब आपको फ्रीक्वेंसी में जाके फ्रीक्वेंसी को कर देना है 1। फ्रीक्वेंसी को 1 करने के बाद अब आपको मैग्नीट्यूड को रखना है 6। 6 रखने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद अब आपका पिक कुछ इस तरह से एनिमेट करेगा। अब आपको जिस भी ऑडियो ऑडियो को सिलेक्ट किया उस ऑडियो की आपको लिरिक्स लिखनी है। लिरिक्स लिखने के लिए अब आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। इसके बाद टेक्स्ट पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद अब आपको लिरिक्स लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखी है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट लिरिक्स को पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपको ये सेंटर में ला देना है। सेंटर में लाने के बाद आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। फॉन्ट ये रहे। ये फॉन्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉन्ट को लेने के बाद अब आपको फॉन्ट के कलर को चेंज करना है। फॉन्ट के कलर को चेंज करने के बाद अब आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद अब आप अब आपको फॉन्ट को एक सेट कर लेना है। सेट करने के बाद उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद अब आपको फॉन्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद अब आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद अब आपको एड इफेक्ट में जाना है। एड इफेक्ट में जाने के बाद अब आपको टेक्स्ट स्पेसिंग वाला ऑप्शन ले लेना है। उसके बाद आपको लाइन स्पेसिंग में जाके इसको 75 कर लेना है। इस प्रकार से 75 करने के बाद अब आपको पहली लिरिक्स जहाँ पे एंड होती है वहां तक लिरिक्स को खींच लेना है। तो मेरी मेरी पहली लिरिक्स 3 सेकंड पे एंड होती है, तो मैं इसको यहाँ तक खींच लूंगा। उसके बाद अब आपको लिरिक्स के बीचों बीच आ जाना है। बीचों बीच आ जाने के बाद एक की लगानी है। की लगाने के बाद उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद इसको उठा के फर्स्ट पे रख देना है। इसके बाद एक और सेंटर में की लगानी। सेंटर में की लगाने के बाद इसको यहाँ पे ला देना है। इसको इसको लाने के बाद अब आपको लास्ट में चले जाना है। लास्ट में चले जाने के बाद एक और की लगानी है। एक और की लगाने के बाद इसको टेक्स्ट को कुछ इस प्रकार से
ले जाना है। ले जाने के बाद अब आपको कोर में जाना है। कोर में जाने के बाद इसको नीचे और इसको ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद अब आपका काम होगा पूरा। इसके बाद एक और इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट में जाने के बाद एड इफेक्ट में जाने के बाद अब आपको लगाना है डेस्टिनेशन ब्लर। वो इसको सिलेक्ट करके अब आपको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद अब आपको स्टार्टिंग में आना है। उसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। स्टार्टिंग में आने के बाद अब आपको प्लस देना है। प्लस देने के बाद इसको 40 रहने देना है, 50 रहने देना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके एक और की लगानी है। उसके बाद इसको 0 कर देना है। उसके बाद अब आपको लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के थोड़ा पहले आ जाना है। वहाँ पे एक और की लगानी है और लास्ट में चले जाने के बाद एक और की लगानी है। इसको कर देना है 15। 15 करने के बाद अब आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद कुछ इस प्रकार से लिरिक्स आ जाएगी। एक सेकंड में ये वॉल्यूम कम कर देता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। अब आपको टेक्स्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद मूव एंड ट्रांसपेरेंट में जाके अब आपको थोड़ा टेक्स्ट को रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ सेंटर में एक की देनी है। सेंटर में की देने के बाद अब इसको 30 कर लेना है। 30 करने के बाद इसको उठा के फर्स्ट में ले लेना है। फर्स्ट में लेने के बाद अब आपको सेंटर में एक और की देनी है और इसको रखना है 0। और अब आपको लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद अब आपको लास्ट में चले जाने के बाद आपको एक और की लगानी है। की लगाने के बाद इसको कर देना है माइनस में 30। कुछ इस प्रकार से करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद एक और बार आपको देख लेना है। तो कुछ इस प्रकार का टेक्स्ट एनिमेशन आ जाएगा। अब आपको सभी की सभी लिरिक्स लिख लेनी है। सभी की सभी लिरिक्स लिखने के लिए आपको कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करने के बाद अब आपको पेस्ट लेयर कर लेना है। पेस्ट लेयर करने के बाद अब आपको आगे की लिरिक्स लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखी है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करके ले लेता हूँ। तो आगे की लिरिक्स इस प्रकार से मैंने लिख लिए। कुछ इस प्रकार से लिख लिए और एक और बार कॉपी लेयर करके पेस्ट लेयर कर दूंगा। पेस्ट लेयर करने के बाद अब एक और बार आगे की लिरिक्स में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी के सभी लिरिक्स लिख लिए। एक बार हम देखते हैं। इस प्रकार का एनिमेशन हो रहा है। तब आपको एक और लास्ट काम करना है। प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद रेक्टेंगल को चूज करना है। रेक्टेंगल को फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद अब आपको कलर एंड फिल में जाके इसको ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद रेक्टेंगल को टैप करके इसको एंड तक ले लेना है। एंड तक लेने के बाद अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद इफेक्ट में जाना है। एड इफेक्ट में जाके ये पार्टिकल को ऐड करना है। पार्टिकल को ऐड करने के बाद स्टार्टिंग में की लगानी है और एक की एंडिंग में लगानी है। एंडिंग में लगाने के बाद अब आपको वाई पे चले जाना है। वाई पे चले जाने के बाद अब आपको वाई को कर लेना है 450। सॉरी एक्स में चले जाना है। एक्स में चले जाने के बाद अब आपको एक्स को कर लेना है 450। 450 या आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक। मैं यहाँ पे ये 450 कर रहा हूँ। 450 करने के बाद अब आपको बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद ब्लेंडिंग एंड अपोसिटी में जाके लाइटिंग में जाके इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको पार्टिकल ऐड हो जाएगा। पार्टिकल ऐड हो जाने के बाद अब आपको वीडियो को एक बार देख लेना है। देखने के बाद अब आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे रोजाना न्यू ट्रेनिंग ट्यूटोरियल लाते रहते हैं, वो भी हिंदी में। तो तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।